बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं बिटर एनालिसिस। ख़ुद नज़रात पिछले दिनों आफ्ताब इकबाल साहब जो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ एंकर हैं, आप सब लोग उन्हें जानते हैं और तंज़ो मिज़ाज के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बाबर आज़म के ऊपर कुछ तनकीद की, उनकी कप्तानी के हवाले से कुछ थोड़ा सा उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो हमारे सोशल मीडिया पे जो अन्नेवा जो है उनके ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो गई और ये बात इस बात को समझते हुए बग़ैर कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका नुक्ता क्या था, तो हमारे सोशल मीडिया पे हमारे लोगों ने उनके ऊपर खूब ठीक ठाक उन पर ट्रोलिंग की। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनकी बात बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो बात आफ्ताब इकबाल साहब ने की, जो नुक्ता उन्होंने उठाया, वो नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है बाबर आज़म के हवाले से। उनका ये कहना था कि मैं बाबर आज़म को इस हवाले से कम स्टार नहीं मानता कि वो इगोइस्टिक हैं। यानी उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से ये बात नहीं कर रहा कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है या वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं या बैटिंग अच्छी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्टार उन्हें इस वजह से मानने से इनकार करता हूँ कि वो इगोइस्टिक हैं, यानी कि अनापरस्त हैं। और ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हशर उन्होंने किया है, आप ये देख लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, उस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब। आप अगर इस नुक्ते को मज़ीद समझना चाहें तो उसके लिए आप इंडिया की मिसाल ले सकते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम इस वक्त जिस लेवल पे चली गई है, उसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते। आज इंडिया की क्रिकेट को जो मकाम हासिल हुआ है, उसमें 3 बंदों का बहुत ज़्यादा किरदार था। एक तो सौरव गंगोली हैं, दूसरे MS धोनी हैं और तीसरे जो है वो विराट कोहली हैं। इन लोगों ने टीमें बनाई हैं, अपनी अना को एक साइड पे रखे। ये जो आज आपको नज़र आ रहा है, पिछले 15-20 साल की एफर्ट के बाद ये इंडिया की टीम आज इस मकाम पे पहुंची है। वरना इंडिया की टीम के ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि ये घर के भारतीय शहर हैं, लेकिन यूँ ही ये आउट ऑफ कंट्री जाते थे, अब्रॉड जाते थे, ये परफॉर्म नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर जब गंगोली आए तो उन्होंने टीम बनाई, चुन के टीम बनाई, बहुत अच्छे उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर तब्दीलियाँ की गई, फिर टीम को मेरिट पे सेलेक्ट किया गया, मेरिट आई सिलेक्शन के अंदर। फिर उसके बाद धोनी आए, फिर धोनी ने ज़बरदस्त धोनी जो है उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स इंडियन टीम को दे के गए हैं, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त खिलाड़ी उन्होंने टीम को दिए हैं। और फिर उसके बाद विराट कोहली हैं, अगर आप उनको देख लें तो ये पूरी एक कंटिन्यूटी है। आप अगर ये देखें कि जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हराया और ये टेस्ट सीरीज़ हराई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हराई, तो वजह क्या थी। जब ये एक अलहदा इसके ऊपर मैं विला करूँगा कि ये कैसे इतना बड़ा कारनामा उन्होंने कैसे सर अंजाम दिया। लेकिन जब विराट कोहली से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने ये कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, तो उन्होंने एक जुमले में उन्होंने इसका जवाब दिया था कि वी गेव रिस्पेक्ट टू आवर डोमेस्टिक क्रिकेट, कि हमने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको रिस्पेक्ट दी है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान टीम का अरूज देखें तो वो आप लेट 80 से लेके वो आपको 2007-8 तक नज़र आएगा। और लेट 80 से लेके 2007-8 तक जो लड़के खेले हैं, चाहे वसीम अकरम हैं, चाहे वो वकार यूनुस हैं, चाहे वो सईद अनवर हैं, चाहे वो इंजमामुल हक हैं, जितने बड़े बड़े आपको नाम नज़र आएंगे वो इमरान खान के सिलेक्ट करता थे। वसीम अकरम ये हैंड पिक्ड थे जावेद मियांदाद के। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रही थी, जावेद मियांदाद ने कहा था कि अगर वसीम अकरम टीम के साथ जाएंगे तो मैं न्यूजीलैंड के टूर पर जाऊँगा, अगर वसीम अकरम ना गए तो मैं उस टूर पर नहीं जाऊँगा। ऐसे टीमें बनती हैं, इस तरह प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं। जब भी बाबर आजम से ये सवाल किया जाता है कि खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये किस क्राइटेरिया के ऊपर पिछले 1.5-2 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसी बात को लेके आफ्ताब इकबाल साहब ने ये क्रिटिसिज्म किया कि बाबर आजम जो हैं वो इगोइस्टिक हैं, उनकी इगोइस्टिक अप्रोच है। एक कप्तान जो होता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर वो मुंतकिब मजाज नहीं होता, वो टीम बनाता है। शर्जील खान क्यों टीम में नहीं है, शोएब मलिक क्यों टीम में नहीं है, आजम खान क्यों टीम में नहीं है, जो परफॉर्मर हैं आप उनको क्यों नहीं लेकर गए। ये वो सवाल हैं जो उठाए जाते हैं और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से बाबर आजम को इगोइस्टिक यानी कि अनापरस्त कहा जाता है। जब बाबर आजम के ऊपर ठीक ठाक तनकीद हुई, उनकी कप्तानी को लेके, उनके फैसलों को लेके 8-10 कैप्टन इकट्ठे कर दिए और उनको यानी ये जेस्चर दिया था कि वो बाबर आजम के ऊपर लगा जो दाग है वो धुल जाए और बाबर आजम को लोग पसंद करें। और ये एक आपने एक मार्केटिंग की एक तरह के बाबर आजम की, तो ये इस तरह काम नहीं चलता। इस तरह की मार्केटिंग करके बाबर आजम को परफॉर्म करना होगा। मोहम्मद रिजवान ने इंडिया के खिलाफ पहला ओवर खेला, भुवनेश्वर कुमार की बॉल जो है वो ठीक ठाक घूम रही थी, वो सीम भी हो रही थी, वो स्विंग भी हो रही थी और वो बॉल पकड़ के कभी अंदर जा रहा था, कभी बाहर जा रहा था। और ये बाबर आजम दूसरी एंड पे खड़े थे तो उनको नज़र नहीं आ रहा था कि बॉल घूम रही है। जब वो दूसरी तरफ अर्शदीप जो इतने
کوئی میلکم مارشل ٹائپ بالر نہیں ہیں، کوئی وہ مائیکل ہولڈنگ نہیں ہیں، وہ کوئی بہت شعیب اختر نہیں تھے، وہ بریٹلی نہیں تھے، وہ ایک ایوریج میڈیارکر قسم کے سیمر تھے، اور ان کی بال کو آپ مڈ وکٹ کے اوپر مارتے مارتے آؤٹ ہو گئے ہیں، جب یہاں پہ بال میل میل جو ہے وہ سوئنگ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی اپروچ ہے، یہ آپ کا کرکٹنگ سینس ہے بابر اعظم صاحب، کہ آپ جو ہے پہلی بال کھیل رہے ہیں، اور پہلی بال کو آپ ہمیشہ وی کے اندر کھیلا جاتا ہے نئے بال کو، اور آپ مڈ وکٹ کے اوپر آتے ہی جناب آپ نے بلہ گھما دیا، اور آپ اتنے بڑے میچ کے اندر آپ جو ہے وہ ڈک پہ آؤٹ ہو کے پھر وننگ کے اندر واپس جا کے بیٹھ گئے۔ یہ آپ کی اپروچ ہے، یہ آپ کی کرکٹ ہے بابر اعظم صاحب، یہ آپ کی کپتانی ہے کہ میلبرن کی باؤنسی وکٹ کے اوپر جہاں کے اوپر گھاس نظر آتا تھا، آپ دو اسپنر اپنی ٹیم کے اندر کھلا کے لے گئے۔ آپ نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے، کپتان پچ دیکھ کے ٹیم ڈیسائیڈ کی جاتی ہے بھائی صاحب، اسٹیٹس دیکھ کے ٹیم کبھی بھی نہیں بنائی جاتی۔ یاد رکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آپ مسلسل غلطیاں کرتے آ رہے ہیں، اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی میچ بارش کی نظر ہو گیا خدا نخواستہ، یا آپ کوئی میچ ہار گئے، تو آپ کا اس ٹورنامنٹ کے اندر رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہی لوگ جو آفتاب اقبال صاحب کو ٹرول کر رہے تھے کہ بابر اعظم کے اوپر آپ نے کیوں تنقید کی، یہی لوگ بابر اعظم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ آخر میں میری اپنی انیوا یوتھ سے یہ درخواست ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر اعظم بہت زبردست بلے باز ہیں، ان جیسی کور ڈرائیو کوئی نہیں مار سکتا، اور وہ بہت ہی شاندار بلے باز ہیں، سٹار ہیں، لیکن جہاں تک ان کی کپتانی اور لیڈرشپ کی کوالٹی کا تعلق ہے، تو وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ٹیم بناتا ہے، وہ اچھے لڑکے جو ہیں، جو پرفارمر ہیں، ان کو لے کے ساتھ جاتا ہے، تو آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میرٹ کی دھجیاں اڑا کے جائیں گے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ بہرحال پھر بھی میری جو دعائیں ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم آنے والے میچز کے اندر اچھا پرفارم کرے گی۔ اور اس ہار کے بعد جو انڈیا کے ساتھ آپ کی ہار ہوئی ہے، اس ہار کے بعد پاکستان کے لیے کیا اچھی چیز ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بناؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔